मदरसे में जिहाद की तैयारी होती है कुरान की आयतों के साथ। एक तरफ मुसलमान अपने मकसद की तैयारी करता है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, ये हो रहा था और हिंदू कहीं ना कहीं उसी में मगन हो गए थे। हमारे देवताओं से, हमारे वेद से, हमारे पुराण से, हमारे श्रीमद् भगवत गीता से, हमारी संस्कृति की प्रथाओं से दूर करने की कोशिश की है। अब वक्त आया है कि उसको आंखें दिखाकर और उंगली उठाकर कहेंगे कि यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है, यहाँ रहना है तो हर हर महादेव कहना है। सर पीट कर रह गए जो जुमलाबाजी रोड पर कर रहे थे, पसीने से बिल्कुल बह रहे थे लोकतंत्र के मंदिर में, जो ये कह रहे थे कि भारत में सिविल वॉर करवाएंगे और जंतर मंतर भर देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे थे उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते और बिना मूंछ के दाढ़ी वाले, अगर वक्फ इस्लामिक होता, अगर वक्फ कुरानिक होता, अगर वक्फ अल्लाह का होता तो क्यों नहीं लोकतंत्र के मंदिर में कुरान की आयत बता दी। नाजिया इलाही खान लिखा हुआ भी है और काफी मेहनत करके इसको लिखा भी गया है। सबसे अनुमति है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि इसको जरूर पढ़ें। प्रभु जी आपको भी पैर छूकर नमस्कार। यहाँ पर जितने भी बड़े छोटे बुजुर्ग सबको नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, हर हर। मैं आभारी हूं कि आज मुझे इस मंच पर अपनी बातों को रखने का मौका मिला और इतनी खूबसूरत संस्था के पुस्तक का इनॉग्रेशन करने का भी मौका मिला और पुस्तक में नाजिया इलाही खान लिखा हुआ भी है और काफी मेहनत करके इसको लिखा भी गया है। सबसे अनुमति है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि इसको जरूर पढ़ें। समाज जिस ओर जा रहा था, समाज के लोग जिस ओर हमारी प्रथाओं को लेकर जा रहे थे, उसको फिर से अपनी भारत की सभ्यता को, अपनी भूमि को, अपने राष्ट्र को, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज जिन लोगों ने ऐसे मंच को सजाया है, मैं अपने शीश को झुकाकर उनके चरण को छू करके उनको प्रणाम करना चाहती हूँ कि ऐसी ही कथा हमारे भारत की भूमि को दोबारा युवाओं को अपनी प्रथाओं से जोड़ पाएगी। एक तरफ मदरसे में जिहाद की तैयारी होती है कुरान की आयतों के साथ, एक तरफ मुसलमान अपने मकसद की तैयारी करता है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, ये हो रहा था और हिंदू कहीं ना कहीं उसी में मगन हो गए थे, अपने ही शिव और शंकर को डिफेम और मलाइंग करने में। लेकिन ऐसी कथाएं जब होती हैं और ऐसे प्रभु के साथ बैठ करके जब आप भी उन कथाओं का हिस्सा बनते हैं तो आप अपने आप से मुलाकात करते हैं कि नहीं, होली में सिर्फ चुनरी भिगाई नहीं जाती है बल्कि बड़ों के चरण पर होली का रंग डाल करके आशीर्वाद लिया जाता है। नहीं, जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम किया, ये प्याला वाला कोई नहीं है। यहाँ पर प्याला और जाम का काम नहीं है, यहाँ पर आस्था और विश्वास का काम है। तो जिसने हमें बहकाया है, जिसने हमें वर्गलाया है, जिसने हमें फुसलाया है और जिसने हमें हमारी संस्कार से, हमारे भगवान से, हमारे देवियों से, हमारे देवताओं से, हमारे वेद से, हमारे पुराण से, हमारे श्रीमद् भगवत गीता से, हमारी संस्कृति की प्रथाओं से दूर करने की कोशिश की है। अब वक्त आया है कि उसको आंखें दिखाकर और उंगली उठाकर कहेंगे कि यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है,
तो चलो टिकट टू पाकिस्तान, क्योंकि तुमने ही बनवाया था पाकिस्तान। हमने नहीं कहा था कि इस्लामिक देश होना चाहिए। वक्फ पर मैं 2 मिनट जरूर कहूंगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है चोर की दाढ़ी से तिनका निकालने के लिए। हमने 4 साल मेहनत की कि चोर की दाढ़ी से तिनका निकाल सके, लेकिन जैसे जैसे हमने पन्नों को खोला, जैसे जैसे केंद्र की सरकार पन्नों को खोलती चली गई, तो पता चला कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था, बल्कि पूरी दाढ़ी ही तिनके से बनी हुई थी। ये पता चला। सर पीट कर रह गए जो जुमलाबाजी रोड पर कर रहे थे, पसीने से बिल्कुल बह रहे थे लोकतंत्र के मंदिर में, जो ये कह रहे थे कि भारत में सिविल वॉर करवाएंगे और जंतर मंतर भर देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे थे उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते और बिना मूंछ के दाढ़ी वाले, अगर वक्फ इस्लामिक होता, अगर वक्फ कुरानिक होता, अगर वक्फ अल्लाह का होता, तो क्यों नहीं लोकतंत्र के मंदिर में कुरान की आयत बता दी कि इस आयत में वक्फ था। अरे झूठ का सिलसिला हम तोड़ेंगे, हम खत्म करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम की धरती है। यहाँ किसी भी जहादी का काम नहीं चलने वाला, यहाँ किसी आतंकी को पनपने नहीं देंगे। मंदिरों से लोगे सब्सिडी, मंदिरों से लोगे योजना, मंदिरों के टैक्स के पैसे से आवास योजना और मुद्रा योजना लोगे और हिंदुओं को कहोगे काफिर, और उसके बाद उनको ही काटने की स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो हम संवैधानिक मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं, कभी एपीजे अब्दुल कलाम जी थे और अब नाजिया इलाही खान है। आतंकियों का हिजाब खोल खोल कर बताएगी कि मेरे हिंदू भाई देखो, ये जो मदरसा है यहाँ अफजल गुरु है, ये जो मदरसा है यहाँ याकूब मेमन है, चलो हम दोनों मिलकर खत्म करते हैं। इस देश में मैं फिर कह रही हूँ कि इस देश में रहना है तो आतंकियों सुन लो, शांतिपूर्ण समुदाय सुन लो, माता बहनों को इज्जत देना होगा, जय श्री राम कहना होगा और संविधान मानना होगा। बोलिए नमो पार्वती पते। शुक्रिया, धन्यवाद।